इस प्रकार वियोग में मिलन, मिलन में वियोग नित्य प्रेमियों के जीवन में रहता है। आपने सुना ही होगा परकीया भाव क्या है। इसका ठीक चित्रण होता है कब? एक बार नारद जी को विनोद सूझा और उन्होंने श्री रुक्मिणी जी से कहा कि हे रुक्मिणी जी, हे रुक्मिणी जी, तुम इतना श्याम सुंदर को प्रेम करती हो और जब देखो तभी राधे राधे रटते ही रहते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा बात तो ठीक है नारद बाबा, एक बार हम प्राणनाथ की चरण सेवा कर रही थी, देखती हैं तो एकदम पैरों में छाले पड़ गए। मैंने पूछा क्या बात हुई महाराज? तो प्राणनाथ कहने लगे मालूम होता है कि राधा को किसी ने गर्म दूध दे दिया, इसलिए छाले पड़ गए। कहावत है ना, खून रगे मजनू के निकला, फर्श लैली की खुली, इश्क में तासीर है पर दर्द कामिल चाहिए। अब आप जानते हैं किसी स्त्री के मन में ये बात आ जाए कि मेरे पति को कोई और प्रेम करता है या मेरे पति किसी और को प्रेम करते हैं, तो ये बात उसे सुहाती नहीं है, अच्छी नहीं लगती। रुक्मिणी जी का चित्त उदास हो गया। आप जानते हैं जो प्रेम ही का भोगी है, जब रुक्मिणी जी का चित्त उदास हो गया तो प्रेम में शिथिलता आ गई, क्योंकि मां अपना अधिकार आ जाता है, सुखिया भाव में अपना अधिकार रहता है। रुक्मिणी जी के चित्त को उदास, इधर उदास हुआ तो उधर श्याम सुंदर के सिर में पीड़ा हो गई। अब जब श्याम सुंदर के सिर में पीड़ा हो गई तो उदास हो गए। रुक्मिणी देखा कि प्राणनाथ बड़े उदास हैं, लेकिन प्राणनाथ क्या बात है, आप कैसे उदास हो गए? पूछती हैं तो और अधीर होते हैं। कुछ बात न है रुक्मिणी जी, कछ तो है महाराज, आज आपका चित्त प्रसन्न नहीं है। कुछ बात न है रुक्मिणी जी, सिर में पीड़ा हो गई है। अब प्राणनाथ की पीड़ा सुनकर रुक्मिणी जी बड़ी आकुल हो गई, व्याकुल हो गई। है तो प्रेमी ना, लेकिन महाराज कोई उपचार? तो जो उपचार की बात सुनी तो और श्याम सुंदर अधीर हो गए और कहने लगे रुक्मिणी जी, इस द्वारकापुरी में उपचार कहाँ? मुझे कहने लगी महाराज, जिस द्वारकापुरी में अष्ट सिद्धि नवनिधि वास करती हैं, वहां उपचार नहीं हो सकता? बोले रुक्मिणी जी यहाँ औषधि ही नहीं मिलेगी। बोले आप बताओ तो सही कौन सी ऐसी औषधि है? औषधि तो कुछ ना है, यदि कोई हमारा प्रेमी होता और अपने चरण की रज लगाए देता तो पीड़ा दूर हो जाती। रुक्मिणी सोचने लगी प्रेमी तो हम भी हैं, चरण भी हैं, रज भी हैं, पर ये हमारे पति हैं, हम इनकी पत्नी हैं। भला पत्नी पति के मस्तक पर चरण की रज लगाए तो नरक भोगना पड़े। तो महाराज रुक्मिणी का साहस नहीं हुआ, साहस नहीं हुआ। अब पीड़ा तो हो ही रही है। इतने में नारद बाबा आए। नारद बाबा ने पूछा रुक्मिणी जी आप उदास कैसी हैं? कि दंडवत महाराज, उदास कहाँ है? प्राणनाथ के सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है। तो ये भी तो भक्त हैं। ये गए श्याम सुंदर के पास कि महाराज आज आप कैसी उदासी चाहिए? बोले कचना बाबा दंडवत, आओ विराजो। उदासी का चाहिए बाबा, आज सिर में बड़ी पीड़ा हो रही है ब्रह्म ऋषि जी, तो कोई उपचार नहीं है? उपचार तो है बाबा, पर दवाई ना मिले। बोले कौन सी ऐसी दवाई है? दवाई तो और कुछ ना है, कोई हमारा प्रेमी होता और अपने चरण की रज लगाए देता तो सिर की पीड़ा दूर हो जाती। नारद बाबा सोचने लगे प्रेमी तो हम भी है, चरण की रज भी है, पर ये हमारा दास्य भाव है, ये स्वामी है, हम दास हैं। बोला दास स्वामी के मस्तक पर चरण की रज लगाए तो नरक भोगना पड़े। नारद बाबा का भी साहस नहीं हुआ। और आप जानते हैं जब प्रेमियों पर आपत्ति आती है तो प्रेमी को दौड़ते हैं। नारद बाबा दौड़े दौड़े ब्रिज में आए। अब यहाँ देखते हैं कि सब प्रेम समाधि में डूबे हुए, किसी को तन मन की सुध तो है नहीं, तो वहां कोई दंडोत ही नहीं करे, कोई पूछे ही नहीं कहां से आया बाबा, कौन बाबा है।
कि वहां बेमन के लोग कैसे सोचे। बाबा सोचने की का उपाय करें। एक नियम है ना कि जो जैसा हो उसकी रुचि की बात को तो उसमें चेत आता है। तो नाग बाबा बड़े जोर जोर से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण कहने लगे। तो अपने प्यारे के नाम की भनक जब ब्रज गोपियों के कान में पड़ी तो प्यारे की हर चीज न अपने को प्यारी होती है। प्यारे का नाम भी तो उनको अत्यंत प्रिय है। तो प्रिय की भनक जब कान में पड़ी तो पलक ऊपर उठ गया तो देखती है कि ब्रह्मर्षि श्री नाग बाबा खड़े हैं। तो आप जानते हैं प्रेमियों के मिलन के समान तो कोई और रस नहीं है। तो नाग बाबा को खड़ा हुआ देख, दंडोत बाबा, अरे बाबा कहां से आओ है, बाबा कहां से आओ है, दंडोत। तो सब जानते हैं कि विचरते रहते हैं। तो अब बाबा बोले ना, अरे बाबा तू सुने ना है, बताए ना है, तेरे कान ना है बाबा। और जरा चेत हुआ, क्योंकि जब संकल्प पूरा नहीं होता और चेतना आती है। पूछने लगे कहां से आओ बाबा, बता बाबा तेरे हाथ है, तू बेग बता। अरे आओ तो मैं द्वारकापुरी से हूं। तो जो प्यारे के धाम की बात सुनी तो और चेत हो गया और चारों ओर से यही आवाज आने लगी, हमारे प्यारे अच्छे तो हैं, हमारे प्यारे अच्छे तो हैं। अब बाबा बोले ही नहीं, प्रेम में बड़ा अनिश्चिंतन का भय रहता है। अरे बाबा तू सुने ना है, बोले ना है, बता हमारे प्यारे अच्छे तो हैं, अच्छे तो हैं, पर उनके सिर में पीड़ा हो रही है। अब जो गोपियों ने सुना कि श्याम सुंदर के सिर में पीड़ा हो रही है तो एकदम व्याकुल होकर कहने लगी, हाय हाय उस द्वारकापुरी में कोई उपचार करने वाला नहीं है। यदि वे ब्रज में होते तो उनकी मैया उपचार करती। अपने प्रेम पर भरोसा नहीं, अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं। अरे गोपियों उपचार करने वाले तो वे ही बड़े चतुर वैद्य हैं, पर औषधि न मिले। अरे बाबा कौन सी ऐसी औषधि जो न मिले, बता देख बता। औषधि तो क्या है गोपियों, यदि कोई उनका प्रेमी होता और अपने चरण की रज दे देता तो उनकी सिर की पीड़ा दूर हो जाती। अरे जा बाबा जल्दी जा, जितनी चाह ले जाए। अरे गोपी तुम बाबरी हुई हो, तुम नहीं जानती हो कि श्याम सुंदर पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन है, भला तुम उनके मस्तिष्क में चरण के लिए नरक भोगोगी। बोले बाबा तू ना जाने, हम तो भली बात जानती हैं, हम भली बात जानती हैं कि वे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन है। पर दादा बाबा तू ना जाने। बोले का बात हम ना जाने, तू ये ना जाने कि हम एक जन्म नहीं अनेक जन्मों तक नरक की यातना सह सकती है, पर प्यारे की पीड़ा नहीं सह सकती। गोपी प्रेम, गोपी प्रेम। तात्पर्य कहने का ये था कि ये गोपी प्रेम कहो अथवा प्रेम कहो, ये मनुष्य मात्र को प्राप्त हो सकता है। जैसा कि आरंभ में निवेदन किया, तीन ही बातें, वे अपने हैं, कुछ चाहिए नहीं, अपने पास अपना कुछ नहीं है, उनकी आत्मीयता में ही अगाध प्रियता है जो मनुष्य मात्र को प्राप्त हो सकती है। इसमें लेस मात्र